कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। वीर कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। अद्भुत आनंद है प्रभु की कथा में। भगवान की कथा का पान ऐसा लगता है कि जैसे अमृत का पान कर रहे हैं। उनका गुणगान, उनका यशोगान, उनका महिमा गान यदि इस कंठ को करने के लिए मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं कथा सुना करके आनंदित हूं, क्योंकि मेरे कंठ को, मेरे तालु को, मेरे जुबान को, मेरे दांतों को, मेरे भावों को एक आनंद महसूस होता है। और सौभाग्य है आपका कि आपको सुन करके अपने कानों को धन्य करने का अवसर मिलता है। वीर कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। हे प्रभु, सौभाग्य है मेरा कि मैं आपकी कथा में हूं। नंद राजा की वह पर्याय और उस पर्याय में राजपाट का सुख छोड़कर कोई बैरागी हो जाए तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे लगता है कैसा पागल है। सब कुछ है, सब कुछ था और फिर भी छोड़ दिया। मेरे पास होता तो मैं ऐसा डिसीजन नहीं लेता। पगले, तू क्या समझे? जोड़ने के मजे से ज्यादा छोड़ने का मजा है। अभी तक इन्होंने जोड़ जोड़ करके देखा कि शायद इसमें सुख मिलेगा, लेकिन इतना जोड़ने के बाद भी सुख नहीं मिला। तो अंतर मन ने कहा एक बार छोड़ के देख, और छोड़ा तो उन्होंने सच्चा सुख पा लिया। हम भगवान के चरणों में पांचवी द्रव्य के रूप में नैवेद्य समर्पित करते और क्या बोलते? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। वाह, खाके देखा, 60 रस मिश्रित भोजन से यह भूख न मेरी शांत रही। आत्म रस अनुपम पीने से विचार करो कैसी उत्कृष्ट भावना कि मैंने 60 रस मिश्रित भोजन किए, 56 भोग मेरे सामने परोस दिए गए, लेकिन इतना मिलने के बाद भी मेरी क्षुधा, मेरी तृषा, मेरी भूख, मेरी प्यास समन को प्राप्त नहीं हुई। तो भक्त कहता है कि प्रभु खाके देखा, तृप्ति नहीं मिली। तो अब मन में आया कि क्यों ना खाने के स्थान पर चढ़ा करके देखो, शायद तृप्ति मिल जाए। तो वह भक्त अपनी भोजन की थाली भगवान के सामने क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति कह करके चढ़ा देता है। और वह पाता है कि जिस भोजन को ग्रहण करने से क्षुधा का समन नहीं हुआ, उस भोजन को भगवान के चरणों में चढ़ा देने से सदा सदा के लिए ये क्षुधा रोग समाप्त हो गया। ये विशेषता है। नंद राजा राजपाट है, ऐश्वर्य है, वैभव है, संपत्ति है, तख्त है, ताज है, सिंहासन है, रानियां, महारानियां, बेटे बेटियां, पूरा भरा पूरा परिवार है, मंत्री, महामंत्री, महात्मा, महामात्मा, सेनापति, सेना नायक, सेना, सब कुछ है। लेकिन एकदम से वैराग्य हो गया, और वैराग्य होते ही
पकड़ ढीली हो जाती है। राग संसार में पकड़ मजबूत करता है और वैराग्य पकड़ को ढीली करता है और ढीले होते ही छूट जाता है। वैराग्य की विशेषता है, मेरे कपड़े उतरे ना तो जैसे आप थोड़े से दुबले हो जाओ तो आपकी पैंट जो है वो खिसकने लगती। अब उस खिसकती हुई पैंट को या तो बेल्ट बांध करके रोको या फिर बार बार ऐसा करते रहो। क्या करते रहो? तभी वो ऊपर रह सकती है। बोलो ना हाँ या ना। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरी पैंट उतरी थोड़ी है, खिसकी है क्या? जैसे ही मेरा राग कमजोर पड़ा, वैराग्य मजबूत हुआ, वस्त्रों की पकड़ ढीली हो गई और वो उतर गए और मैं मुनि अवस्था में आ गया, मुनि पद में आ गया। तुम तो बार बार ऊपर कर रहे हो, मैंने खिसकने दिया कि उतरने दो। मैंने बच्चों को देखा है, छोटे बच्चों को तुम जबरदस्ती कपड़े पहना के रखते हो। उनको तो कपड़ा भारी लगता है, वो बार बार लेकर के उतार के फेंक देते, खोल देते। क्या हुआ? उन्हें बड़ा अनकंफर्ट लगता है कपड़ों में, वो खुला रह करके बड़े आनंदित रहना चाहते हैं। ये बच्चों से पता लगता है, ये निपकाते हैं, उतारते हैं। और मैंने गांवों में देखा, बिहार करते हुए देखा। क्या देखा? कि गांव के बच्चे जब खेलते कूदते दिखाई देते हैं तो हाँ, मैंने एक अद्भुत नजारा देखा। नीचे नेकर नहीं होती, ऊपर शर्ट होती है, बनियान होती है। देखा नहीं देखा? नीचे नेकर नहीं होती है, चड्डी नहीं होती, ऊपर बनियान जरूर पहन लेंगे, शर्ट जरूर पहन लेंगे। कमाल हो गया। क्या हुआ ये? वो बिल्कुल आनंद से जीना रहना पसंद करते हैं। वो उतर। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, वैराग्य होते ही पकड़ ढीली हो जाती है, सब कुछ छूट जाता है। जिस चक्रवर्ती भरत को 6 खंड पर अधिपत्य जमाने के लिए 60,000 साल तक युद्ध करना पड़ा। कितना? बोलो। 60,000 ईयर्स, 60,000 साल तक युद्ध किया, तब 6 खंड जीता। और जैसे ही वैराग्य हुआ, 60 सेकेंड तो क्या, सेकेंड का 60वां हिस्सा भी नहीं लगा और 6 खंड को पलक झपकते छोड़ दिया। ऐसे छूटता है वैराग्य जो है, वह किसी भी चीज को पकड़ने नहीं देता, सब कुछ छूट जाता है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, नंद राजा वैरागी हो गए। वैरागी होने के साथ बाल उखाड़ लिए। अब देखो, वैरागी होते तो ये बाल भी जो है ना, अपनी पकड़ कमजोर कर देते हैं कि भाई उखाड़ नहीं तो उखाड़ ले, वो भी कमजोर कर देते हैं। बैरागी, राग होगा तो मजबूत होगा, ये ध्यान रखना। बैराग होने के साथ ही पकड़ मजबूत भी ढीली हो जाती है, बाल भी ऐसे निकलने लग जाते हैं। कपड़े निकल गए, बाल निकल गए, सब निकलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वैराग्य हो गया है। इसी कारण से सबने ढीलापन आ गया है और सब छूटने लगे। साथियों, नंद राजा छोड़ करके वैराग्य, कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने सारे संसार के मंगल के, सारे संसार के कल्याण की प्रार्थना की। और प्रार्थना करते हुए उन्होंने दर्शन विशुद्धि आदि भावना के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया।
वह प्रकृति जो पुण्य प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है, इससे श्रेष्ठ कोई पुण्य प्रकृति नहीं है। कर्मों की 148 प्रकृतियों में 100 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं। 68 इसलिए क्योंकि 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। इसी कारण से 148 का 168 हो गया। अब इन 68 पुण्य प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति जैसी कोई प्रकृति नहीं, अद्भुत प्रकृति। तीनों लोग उस तीर्थंकर प्रकृति के समक्ष दंडवत होता है, दंडवत। लेकिन उस प्रकृति का भी क्षय किए बिना सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं। 14वें गुण स्थान में जाकर के वह जीव अंतिम समय में उस उदय रूप तीर्थंकर प्रकृति का भी क्षय करता है, तब जाकर के उसे निर्वाण सुख की प्राप्ति। यदि उसका क्षय ना करे तो निर्वाण की प्राप्ति ना। विचार कर, उस प्रकृति का वैभव, समो शरण की संरचना, सारा स्वर्ग धरती पर आना, गर्भ से लेकर के मोक्ष तक के कल्याणक का मनाना, ये तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही संभव है। उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया किसने? नंद राजा ने। और अंतिम समय में समाधि पूर्वक देह को छोड़कर उन्होंने स्वर्ग गमन किया और अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में वे इंद्र हो गए। अब 16वें स्वर्ग में अपने इंद्रिय सुखों को, मानसिक और शारीरिक सुखों को भोगते हुए उन्होंने 22 सागर पर्यंत की आयु का व्यतीत किया। अब देखना विशेषता, तीर्थंकर के प्रकृति का बंद करने के बाद जब कोई जीव स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, नरक में जाता है तो 6 महीने पहले एक घेरा बन जाता है परकोटा, और उसके भीतर वह जीव सुरक्षित हो जाता है। वो मार काट सब खत्म हो जाती है 6 महीने। यहां रत्नों की वृष्टि होने लगती है और वहां पर वह जीव परकोटे के भीतर सुरक्षित हो जाता है। और स्वर्ग में 6 महीने पहले सभी स्वर्ग के इंद्र आदि देवगण उसके पास जाकर के बैठने लगते, उसका सत्संग करते हैं, सानिध्य लेते हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि सौभाग्य हमारा कि हमारे बीच का एक देव, हमारे बीच का एक इंद्र, अर्थात आप धरती पर जाकर के तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले हैं, सौभाग्य हमारा। ऐसा अहोभाव से भरते हैं, कीर्तन होता है, भक्ति होती है, आनंद उत्सव चलते हैं 6 महीने तक। कहां पर? स्वर्ग में। और नरक में परकोटा बन जाता है। और वह ये तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। अब वहां पर तो ऐसा हो गया, 100 धर्म इंद्र सिर्फ स्वर्ग लोक में ही खुशियां नहीं मनाता, उसे पता चल गया कि यह जीव अब नीचे जाकर के तीर्थंकर के रूप में अवतरित होगा। तो 100 धर्म इंद्र धरती पर पूरी व्यवस्था प्रारंभ करवा देता है। कुबेर को आज्ञा देता है, जाओ और जाकर के नगरी की रचना करो। क्या कहता है? नगरी की
जिस नगर में जन्म होने वाला होता है यहाँ का नगरी की रचना करो। ये नहीं कहा है कि आप नगरी को जाकर के सजाओ, क्या कहा है? रचना करो। खाली आपको वहां पर लिपाई पुताई छपाई नहीं करना है, रंग रोगन नहीं करना है। क्या कह रहे? रचना करो। तो कुबेर धरती पर आता है और नगर के बाहर दूसरा नगर बसाता है, दूसरा नगर बसाता है, और दूसरा नगर भी उसी नाम से होता है। खूबसूरत होता। अब कुबेर बनाएगा तो अब लगा लो क्या कैसा बनाएगा। बनाने के पश्चात अन्यथा आप सोचो कि उसी महल को, उसी मकान को रिनोवेट करवा देते होंगे, ऐसा नहीं। पूरा नगर बसता है। नगर बसने के बाद फिर माता पिता को सम्मान से उस नगर में लाया जाता है, महल में बिठाया जाता है, पूरा महल दिया जाता है, पूरी सभा वहां होती। फिर नगरवासी जितने होते हैं सबको क्रमशः वहां पर बसाया जाता है, पूरा नगर वहां पर बसता है। 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि प्रारंभ होती है। क्या होती है? और इतने रत्न बरसते हैं कि पूरी धरती रत्नमयी हो जाती है। पूरी धरती रत्नमयी हो जाती है। धरती तो रत्नमयी हो ही जाती है, फिर जहां पर गड्ढा किया जाता है वहां से ही रत्न निकलने लगते हैं। इसलिए धरती रत्न गर्भा हो जाती है, हेम गर्भा हो जाती है। हेम अर्थात सोने को गर्भ में धारण करती है, रत्न अर्थात रत्नों को गर्भ में धारण करती है, वह प्रकट होने लगती है। भगवान के आगमन से पहले हो रहा है सब कुछ। विचार करने जैसा है। छह महीने तक यह सब कुछ हो, गर्भ में नहीं आए अभी भगवान, उसके पहले हो रहा है। जब धरती धन धान्य से संपन्न हो जाती है, जब धरती धन धान्य से संपन्न हो जाती है, तो 6 महीने के पश्चात जिनके गर्भ में भगवान आने वाले हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।